मुझे ख़त्म होने पे हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। 11th ऑफ अक्टूबर से मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर। अभी मैं यूनिट 6 बनाऊंगी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, क्रॉचे एवं इलियट की काव्य संबंधी मान्यता एवं सिद्धांत। तो ये यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक होने वाला है। जब टाइम कम हो और सिलेबस ज़्यादा तो मैं जापानी हैक के मदद से स्टडी करती हूँ। तो चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। फर्स्ट, काइज़ान माइक्रो बूस्ट, इम्प्रूव 1% एवरी आवर। जब आप स्टडी करने बैठो तो आप 1 आवर के लिए अपना सारा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दो, फ़ोन ऑफ कर दो एंड रूम लॉक करके आप 1 घंटा के लिए मन लगा के स्टडी करो एंड देखना वो वाला रिजल्ट आपको 8 घंटा वाला स्टडी से बेटर रिजल्ट देगा। सेकेंड है जास्तु यूची, मतलब रैंडम रीडिंग अनएक्सपेक्टेड लर्निंग। जैसे जो भी टॉपिक है आप उसे रैंडमली रिलेट करो। इसमें ज़्यादा फोकस मत करना, जब आप का सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा हो ना तब आप करना, वरना एग्ज़ाम के टाइम में ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट नॉट द लीस्ट, मीचोबाची मेथड। ये मेथड हमें तब काम आता है जब हम बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और हमें चाय की तलब लगती है। इसमें हमें क्या करना होता है, ग्रीनरी के पास जाना होता है। मैंने एक पेज लिख लिया है एंड यहाँ पे मेरी क्लास हो चुकी है बस 10 मिनट एंड अभी से ही मेरा हाथ दुख रहा है। जितने भी मैं नोट्स बना रही हूँ उसका एक ही पर्पस है, लास्ट मिनट रिवीजन। क्योंकि अगर मैं फिर बुक देखूंगी या फिर लेक्चर से रिवाइज करने बैठूंगी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इससे अच्छा होता है मैं फटाफट से हमेशा नोट्स बना लेती हूँ। एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन में स्टडी भी नहीं करते हैं, ये उन्हें बाद में बहुत कॉस्ट करेगा। जैसे ऑप्शनल में या फिर मान लो वो इंटरव्यू में गए और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो वो फंबल करेंगे। जैसे अभी मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ। ये रहा मेरी मौसी का टक्कर एंड मौत का चक्कर। मैंने मम्मी को बताया नहीं कि मौसी का कॉल आए, और जब पता चलेगा तो पता ही है आपको, साथ भी होता है मेरे साथ भी होगा, मेरी अच्छी तरीके से होगी सुताई। अब एग्ज़ाम को बस 7 दिन बचे हैं। नो डिस्ट्रैक्शन, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी, रिविज़न एंड स्टडीज़। देखो यार, कभी कभी डिमोटिवेट फील करना नॉर्मल है, बट ऑल द मैटर कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या फील करें, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बट हमें पढ़ना होगा, बस तभी हम सिलेक्ट हो पाएंगे, वरना इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, भूल जाओ सिलेक्शन को। मुझे वर्ड्सवर्थ का काव्य संबंधी सिद्धांत यहाँ पे लिखना था और मैंने पीछे यहाँ पे कुछ पेज छोड़ा था, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ये वाला टॉपिक यहाँ लिखना था। बट मैंने ये वाला पड़ेगा जो कहाँ से मैम पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है कि मैंने कहाँ से हेरा फेरी मैंने कब कर दिया। मुझे पता है सबसे ज़्यादा मुझे डर तब लगता है जब मुझे पता चलता है कि मुझसे 10 साल बड़े बड़े बच्चे प्रिपरेशन में हैं। करना था, 1 यूनिट मैंने कर लिया है। अब मैं ना शाम में करूँगी क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, दोनों हाथ। तो अभी मैं कुछ बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उस पर भी बैकलॉग लग जाएगा। वैसे भी एग्ज़ाम है, बैकलॉग लगेगा ही, क्योंकि मैं कॉलेज जाऊँगी फिर वापस आऊँगी तो फिर इतना हिम्मत रहेगा नहीं कि मैं फिर से स्टडी कर पाऊँ। यहाँ मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। देखो स्पेक्ट्रम की जो बुक है इसमें बहुत सारा फैक्ट है, तो अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे और सीधे स्पेक्ट्रम को ग्रैब कर लोगे तो तुम्हें पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी और तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो या तो तुम एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर एक इसका जो वो होता है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, वो वाला ले लो, क्योंकि उस वाले बुक में बहुत सारा स्टोरी है एंड वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है तो रटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इतनी देर तक स्क्रीन पे मैंने देखा, बुक पढ़ा, मेरा आँख लग रहा था एकदम घिंच रहा है, एकदम पूरा टाइट हो गया था, ठंडा ठंडा। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन अब ठंडा है ना तो दिन भी इतना छोटा होता है, अगर मैं सो जाती तो फिर पता ही नहीं चलता मैं कब सोई कब उठी, और फिर पूरा दिन खिचर खिचर हो जाता, रात को नींद नहीं आती। तो मैं ना टेबल पे ही थोड़ी देर के लिए सो गई। उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना ग्रीनरी मेथड, जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होता है फॉर अ फ्रेश चेंज। तो मैं इसलिए थोड़ी देर बाहर चली गई थी ताकि मेरी नींद बाहर चली जाए। और वैसे भी अगर आप बाहर जाओगे नेचर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा पिल्लू महाराज, जहाँ भी जाओगे पीछे 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 आ जाएगा। सच में यार, कुत्ते इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। मैंने सोचा तो था मेरी नींद चली जाएगी, बट मेरे सोचने से क्या होगा, कुछ नहीं।
तो मैंने दूध वाली चाय तो नहीं पी, लेकिन मैंने ये लेमन वाली, ये भी अच्छा था और अच्छा लगा पी के। यार यहाँ पे इतनी ठंड है ना कि मुझे हुडी पहननी पड़ रही है। और मेरा सारा स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड आई कंप्लीट 9 आवर ऑफ स्टडी। तो अभी मैं एक फर्स्ट स्लॉट लगाऊंगी और मैं सो जाऊंगी। वैसे अभी तो बस 7 ही बज रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था मैं पढ़ूंगी रात 10-11 बजे तक, लेकिन आज मैंने दूध वाली चाय नहीं पिया ना, तो इसलिए मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने आँख देख के तुम लोग को पता चल रहा होगा कि मेरा हालत पूरा। ये वाली बुक मैंने रखी थी रात लास्ट में स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ना उतना मुश्किल भी नहीं है, और इसको अगर मैं 2-4 घंटा भी पढ़ लूँगी ना तो मुझे लगेगा मैंने 10 मिनट ही पढ़ा है, क्योंकि ये पूरा कहानी के फॉर्मेट में है और यहाँ पे उतना कुछ याद भी करना नहीं पड़ता एंड मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो आई डिड लास्ट। अभी मैंने आधा घंटा के लिए वाला बुक पढ़ा, उसके बाद मुझे इकोनॉमी का कुछ लेक्चर करना है, तो मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी वाले फ़ोन से करूँगी। तो इसलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। बाय। अब हम देंगे पिल्लू महाराज को रोटी एंड हाँ, यहाँ पे मैं इनके सुबह का जुगाड़ भी कर देती हूँ। तो रात